देखो बाबू, जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स का जो फर्स्ट एक्सरसाइज थे 13.1 उसको ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखे हैं और बहुत अच्छा से 13.1 में जो मीन था पोर्शन बहुत अच्छा से समझाए हैं और तुम लोग के समझ में बहुत अच्छा से आया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि मीन में किसी भी टाइप से क्वेश्चन अगर पूछता है, मार्केट का कोई भी अगर बुक है, तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग सॉल्व आउट करने में क्या होगा? सक्षम होगा। ओके, आज हम जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स चैप्टर ही है। स्टैटिक्स चैप्टर का मोड पोर्शन पढ़ेंगे। ये भी चैप्टर का जो पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से समझाने का प्रयास करेंगे। 100% यहाँ पे मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पर रहेगा, पूरी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मोड होते क्या है, जैसे हम एक अनग्रुप डाटा ले लेते हैं। अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ये अनग्रुप डाटा होता क्या है? जैसे कि हमको शूज साइज ले लेते हैं, शूज साइज ले लेते हैं। तो मार्केट में जब तुम ऑनलाइन करता है या मार्केट में जाता है तो बोलता है हमें 8 साइज चाहिए, तो 8 साइज कहाँ से लाता है? कैसे तुम जान रहा है कि 8 साइज ही हमको हो रहा है? क्योंकि बहुत से लोगों पर क्या एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया कि 8 साइज जो है, यानी 15 से 20 साल का जो बच्चा है 8 साइज पहनता है, तो कंपनी 8 साइज का शूज बनाना शुरू कर दिया और हम लोग उस चीज़ को डिमांड करते हैं। ऑनलाइन भी हम कंफर्म हो जाते हैं कि अच्छा मेरा 8 साइज होगा, M साइज होगा, L साइज होगा। तो कंपनी क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग कुछ लोगों पर एक्टिविटी कर करके और दिखाता है, फिर मार्केट में क्या कर देता है, सील कर देता है, अवेलेबल कर देता है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी चीज है कि हम कुछ अनग्रुप डाटा ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ अनग्रुप डाटा ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे मार्केट में अगर एक्टिविटी कराया गया इतने लोग पर, तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर के लोग जो है ज्यादा चॉइस किए अपना शूज साइज, किस नंबर का ज्यादा चॉइस किए, जो उनको मतलब कि 100% सर्टिफाई कर दिया उस साइज को। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट कर रहा है, बताओ काउंट करके कौन से नंबर रिपीट कर रहा है? तो यहाँ पे लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो है नहीं, तो 2 कितने? 1, 2, 3 और 3 कितना? 1, 1, 2, 3। एक और ले लो ऐसे, नहीं, और 3 कितने बार कर रहा है? 4 टाइम्स कर रहा है। 4 कितने बार? 3 टाइम्स। 1, 2, 3 टाइम्स। और 5 नहीं है। 6 भी नहीं है। 7, 8, 1, 9, 1। तो इसमें तुम काउंट करके बताओ कि सबसे ज्यादा हमें नंबर दिख रहा है 3 टाइम्स दिख रहा है। तो इसका जो मोड हो जाएंगे ना, मोड हो जाएंगे अनग्रुप में, आपको 3 हो जाएगा। ऐसा नहीं कर देना कि 4 आंसर आ जाएगा। मोड कितना हो जाएगा? थोड़ा अच्छा से बैठो। मोड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मीन्स जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहे हैं वही मेरा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा अनग्रुप डाटा में। किसमें? अनग्रुप डाटा में। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे कुछ नंबर आ गया था, जैसे सपोज दैट कि तुमको नंबर यहां पे आ गया था, एक नंबर और हम लेने का प्रयास करते हैं। 3 2 जगह आ गया, जैसे ये मान ली कि सपोज दैट कि यहां पे 2 रहता और 3 2 जगह आ जाता, तब फिर मोड कितना आ जाता? 3 ही रहता। कितना आ जाता? सॉरी, कितना आ जाता? आपको यहां तो कंफ्यूजिंग वाला बात हो गया कि थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में जाएगा ना, तब तुम्हें समझ में आया कि ऐसे कंडीशन में क्या करने होते हैं। तभी जो हमें 10 में पढ़ना है उसी लेवल पर अभी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे एग्जाम व्यू से। आगे इस मैटर पे बात करेंगे, जब 2 मैटर एक साथ आ जाएंगे तो क्या करेंगे। फिर से एक मोड को और हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, 1 2 0 4 2 1 1 2 0 1 1 2 5। अब यहां पे तुम देखो कि सबसे ज्यादा जो नंबर है, कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है? कौन सा नंबर तुमको दिख रहा है? 1 दिख रहा है।
तो वन जो नंबर सबसे अधिक बार दिखेगा वही नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो ये मोड जो है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलेगा कि 1 कैसे हो गया, तो 1 सबसे अधिक बार हमको नंबर क्या कर रहा है, दिख रहा है। और ये 1 एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है इसी तरीका से पूछता है, समझ गया। तो चलो ये बात समझ में आ गया ना। तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछेगा उसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, देखो। अब बताओ कि यहां पे फैमिली साइज दिया गया है, मीन्स समझो कि शूज साइज दिया गया है, बात समझ में आ रहा है। और यहां पे आपको दिया गया है नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब कि नंबर ऑफ फैमिली 7 है, यानी फैमिली 1 से 3 फैमिली साइज में 7 मेंबर है, 3 से 5 साइज में आपको 8 है। इस तरीका से आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन हम अभी जो सोल्व आउट कर रहे हैं बाबू, आपको एनसीईआरटी बुक जो है एग्जाम्पल 5, समझ गया, स्टैटिक चैप्टर का एग्जाम्पल 5 तुम लोग खोल करके देख सकता है। अगर एग्जाम्पल तुम लोग का समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल हम अगर समझाने में हम सर्टिफाई हो गए तुम लोग को, तो उम्मीद करते हैं कि सारे चैप्टर तुम लोग ऑटोमेटिकली बना लेगा, अपना मन से बना लेगा। फिर भी हम सारे के सारे क्वेश्चन जो हम प्रॉमिस किए हैं, एक एक क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट कौन कर रहा है, 7, 8, 2। तो देखो जो अभी बात कर रहे थे आ गया ना। तो यहाँ पे अगर दोनों रहता एक ही डिजिट, मगर दोनों मोड में रहता, मीन्स सबसे बड़ा वाला डिजिट रहता, तो फिर दिक्कत हो जाता। तो उसको बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है ना। तो मोड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको हम मानेंगे F1 है, क्या है, F1 है। तो सबसे अधिक बार जो रिपीट किया उसको हम बोल देंगे कि F1 है, समझ में आ रहा है, F1 है। और इसके थोड़ा बैक जाएंगे ना, थोड़ा बैक ए साइड में जो मेरा पास मोड आया, समझना एकदम ध्यान से, जो मेरे पास मोड आया उसको बैक साइड में लेफ्ट में अगर जाएंगे तो वो मेरा पास आपको F नोट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो F1 कितना लिखेंगे, 8, और F नोट कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। और ये साइड थोड़ा सा मोड से इधर जाएंगे तो ये आपको आ जाएगा F2, और F2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना बातें समझ में आ गया। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे राइट डाउन में फार्मूला। ओके, फार्मूला लिख लेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा हमको डाटा क्या क्या चाहिए, और उसी डाटा पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो हमें फार्मूला जो होता है मोड का जो फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F नोट पट्टा में 2F1 माइनस F नोट माइनस आपको F2 इनटू हाइट होता है। क्या होता है, हाइट। अगर इसके बारे में जितना डाटा हमसे पूछा जा रहा है वो डाटा अगर तुम्हारे पास कंप्लीट है या निकालने आता है और फार्मूला तुम्हारे पास कंप्लीट है तो तुम्हें बनाने में किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बस समझ में आ रहा है। तो ये बताओ 3 पोर्शन किसको किसको निकालने आ गया। फर्स्ट बात कि जो सबसे ज्यादा बार डिजिट दिखाई पड़ेगा वो हमारे मोड होंगे। मोड को थोड़ा सा लेफ्ट साइड यानी बैक जाएंगे, F नोट हो जाएगा, और ए साइड आएंगे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो आप मान के लिए जैसे 5 लग रहा है नंबर, ठीक, आप उस साइड हम लग रहे हैं 4, तो उससे मतलब नहीं है। क्या बोलो, हाँ बोलो। जहाँ पर 2 है ना, हाँ वहाँ पर हम 4 ले लिए, हाँ, बीच वाले जहाँ 8 है उसके हाँ, बाद जहाँ 2 रखे हाथ वहाँ पे हम मान के लिए 4 ले लिए, उसके बाद जहाँ 2 है वहाँ पर हम 5 ले लिए, हाँ। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें देखना है मोड में सबसे अधिक बार रिपीट कहाँ कर रहा है, उसी से हम डिसाइड करेंगे। F1 F2 और आपको F नोट, वहीं से हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे क्या दे रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन बनाएंगे कि 2 क्वेश्चन हम बना के दिखाएंगे, सब समझ में, जितना भी दिमाग में कंफ्यूज मतलब कि चल रहा है डाउट, सारे क्लियर हो जाएंगे। समझ गए। बड़ा या छोटा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। छोटा नंबर से दिक्कत है, बड़ा नंबर को देखना है, और बड़ा नंबर ही मोड कहलाता है, और उसी के आसपास का जो होंगे आपको F नोट होंगे और F2 होगा। बात समझ में आ रहा है। चलो बैठ जाओ, अभी बनाएंगे ना क्वेश्चन, सब समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पर L आ गया ना,
तो एल क्या होता है? मोड के टर्म में जाना। मोड कौन था? ये था ना। अब मोड के ऊपर वाला में जाना, इसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज समझ गया? रेंज क्या होता है बाबू? तो सबसे बड़ा नंबर उसमें से सबसे छोटा नंबर जो होता है घटा करके रेंज निकाला जाता है। समझ गया? पढ़ा होगा 8 क्लास में। तो यहां पे अगर जो छोटा, जो आपको लोअर लिमिट है ना, लोअर वाला जो कहलाता है हमको क्या? एल कहलाता है। तो हम एल क्या लिखेंगे? 3। लोअर क्या कहलाएगा? एल। तो देखो हमें एल भी निकल गया। अब बात देखो, यहां पे F1 निकल गया, F0 निकल गया, 2F, देखो F1, F0, F2 भी निकल गया, हमको एल भी निकल। अभी हमको क्या पता नहीं है? एच पता नहीं है। तो एच निकालने का तुम्हें तरीका बता रहे हैं, ध्यान से। एच जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो क्या निकल जाएगा? हाइट। किसमें? किसी में भी। किसमें? तो किसी में भी। मोड वाले टर्म में ले लो, चाहे फर्स्ट वाले टर्म में ले लो, सेकंड, लास्ट, या किसी में ले लो, हाइट हमेशा ऑलवेज इक्वल ही रहेगा। तो हाइट बताओ कि 5 से 3 जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मेरे जितना भी डाटा था सारा डाटा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ में आया? अब हम इस फार्मूला पे क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो एल मेरे पास कितना है? 3 लिख देंगे। F1 कितना है? बोलो, F1 कितना है? 8। F0 कितना है? 7। बोलेगा नहीं, खाली देखते जाओ गधा। F1 कितना है? 8 माइनस F0 कितना है? 7। F2 कितना है? 2 इंटू हाइट कितना है? 2। अब देखो यहां पे 3 प्लस 1 ना, और 8 2 जा 16 माइनस 7 और 2 9 ना, इंटू हाइट कितना? 2। 3 प्लस 1 और 16 में से 9 जगह कितना? 7 इंटू 2। 3 प्लस 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 7। यहां पे कितना हो जाएगा? 3, और यहां पे डिवाइड दो, डिवाइड देने आता है 2 ना। पॉइंट हम ही दें, ये सब हम ही देंगे, तुम लोग बैठो आराम से। नहीं, हाँ 0 पॉइंट, सॉरी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर जाता है। अभी 7 और 2 डिवाइड लग रहा है नहीं ना, तो पॉइंट बैठाएंगे, कितना हो जाएगा? यानी 0.2 14 कितना? 10 में से 6 हो जाएगा। यहाँ पे अपना मन से, क्योंकि पॉइंट बैठा रखे है ना, तो कितना? ये सब डिवाइड है, तुम लोग के आना चाहिए। कितना? 4 ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख देगा आपको? 0.285। इसको आंसर जो आएंगे क्या आ जाएगा? 3.285। अगर इतना आंसर नहीं दिया है तो बताना नहीं। ऑलरेडी तुम लोग के बताए हैं कि ये नंबर जहां पे रहता है 5 या 5 से अधिक रहता है तो ये बढ़ जाता है। तो 3.29 भी आंसर दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो एक बार देख लेना। देखो एक बार रिकॉल कर देते हैं, समझना, आराम से समझने का प्रयास करना। मोड कभी भी जो होता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर जो रिपीट करता है वही क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। नहीं आंसर है क्या? जो अधिक से अधिक बार रिपीट करता है वही मेरा मोड कहलाता है। आ रहा समझ में? तो सबसे अधिक बार रिपीट कौन कर रहा है? 8, इसीलिए मेरा मोड कहलाएगा। अब बताओ कि हमें मोड निकालने में क्या चाहिए? एक फार्मूला होता है, एनसीईआरटी में यही फार्मूला दिया है, और इसी फार्मूला से सारे मार्केट का जितना भी बुक है बनेंगे। ऐसा नहीं कि इधर उधर चेंज कर देने से और तुमको डाटा में कोई परिवर्तन आएगा, कोई डाटा में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। तो हम तो बोलेंगे इसी फार्मूला को लेकर के चलो। तो जो सबसे अधिक बार रिपीट किया उसको हम क्या मान लेंगे? F1 मान लेंगे। इसको बैक में जाएंगे F0 आ जाएगा, इसको आगे जाएंगे तो F2 आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो ये जो लोअर लिमिट है L हो जाएगा,
और एज की बात आ गया तो कहीं से भी सबट्रैक्ट कर लो, वो हाइट निकल जाएगा। इस फॉर्मूला